बच्चों, आज मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर के, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है प्राइमरी बुक में, जिसको कि जर्नल बुक कहा जाता है। जर्नल करना, जर्नल एंट्री करना अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद ही आगे क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सारे स्टेप्स आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है। कौन सी बुक में? जर्नल बुक में। सिस्टमेटिकली मतलब हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री करेंगे। एंट्री तो हर एक ट्रांजैक्शन की एक ही होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या है? देखिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। देखिए, लेन देन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेन और देन। लेन का मतलब होता है कुछ हमें मिलना, मतलब रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट। भाई, कोई लेन देन होगा तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा और बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। इसे कहते हैं सरेंडर ऑफ बेनिफिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं, मतलब कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में। उसमें से एक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और एक को करेंगे क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय देखिए, दो अप्रोच हैं, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हम किसी भी अप्रोच को यूज करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन प्रकार के अकाउंट बताए गए हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और एक है मॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच में अकाउंट्स को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करने वाले हैं। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट हैं। पहला है रियल अकाउंट। देखिए, ये 3 प्रकार के अकाउंट हैं। हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच 3 अकाउंट है। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट में आती हैं वो सारी वस्तुएं जिनको कि मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, जिन्हें आप कह सकते हैं बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो एसेट्स हैं, वो सब रियल अकाउंट में आती हैं। तो अकाउंट ऑफ ऑल थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो सारी वस्तुएं जिनको कि मॉनिटरी टर्म्स में, रुपीस टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो सारी रियल अकाउंट में आती हैं। जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सारी वस्तुएं हैं जो कि ये सारे बिजनेस की एसेट्स हैं, जो कि बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इन एसेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है: टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार, ये सारी चीजें, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन रियल अकाउंट में केवल वही चीजें नहीं आती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हर वो एसेट आती है जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज की जा सकती है, यूज की जाती है।
चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल का मतलब है ऐसी कोई भी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बेनिफिट देती है, जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बिजनेस में, तो वो भी एसेट है लेकिन वो दिखाई तो नहीं देते हैं। इसके अलावा एक पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये भी बिजनेस की एसेट है, इनका भी बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, तो ये है इनटेंजिबल एसेट। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपने देखा क्या आता है, केवल वस्तुएं आती हैं, एसेट्स आती हैं। और रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है? देखिए बड़ी आसान सी बात है, मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो जो चीज रिसीव होती है उसे डेबिट करते हैं और जो हम देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। तो वहां से देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारे पास आएगी उसे हम डीआर करेंगे और जो चीज जाएगी उसे सीआर करेंगे। तो रूल हो गया डेबिट क्रेडिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है बिजनेस के पास उसे हम डीआर करेंगे और जो चीज जा रही है क्रेडिट व्हाट गोस आउट उसे हम सीआर करेंगे। तो ये हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल रियल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। देखिए बिजनेस में हम व्यक्तियों के साथ लेन देन करते हैं, कंपनियों के साथ, फर्म के साथ लेन देन करते हैं और जनरली लेन देन उधार भी होते रहते हैं। तो हमें उन व्यक्तियों को, उन फर्म को, उन कंपनीज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिनके साथ हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, उधार लेन देन किया है। देखिए बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका जो कंसिडरेशन है, उसके बदले में जो हमें देना है, या तो हम तुरंत दे देंगे या फिर हम उसका पेमेंट बाद में करेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं तो हो सकता है वो हमें कैश पेमेंट कर दे या हो सकता है वो हमें बाद में पेमेंट करे। अगर तुरंत पेमेंट हो जाता है तो हम उस पर्सन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार है, तो हमें उस पर्सन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति आते हैं, कंपनियां, संस्था, फर्म जिनके साथ हम लेन देन करते हैं। तो द अकाउंट which relate to an individual, firm, company are the subject of personal account। जैसे इसका उदाहरण, जैसे हमने राम के साथ लेन देन किया तो राम्स अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने बैंक के साथ लेन देन किया, जनरली बैंक में पैसे जमा करवाना, निकालना, ये ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि बैंक एक संस्था के लिए यूज किया जाता है। किसी संस्था के साथ हमने लेन देन किया है तो हम बैंक लिख देंगे, बैंक अकाउंट। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी रिलायंस के साथ लेन देन किया है तो रिलायंस अकाउंट लिखा जाएगा। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए। इसके बाद है तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। देखिए वैसे नॉमिनल वर्ड का मतलब होता है नाम मात्र। ये नाम होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक प्रकार के इनकम या गेन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सपेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए रेंट है, अब रेंट कोई वस्तु का नाम नहीं है, रेंट एक सर्विस को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, इसीलिए इनको नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। जितने भी ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर द सब्जेक्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्सपेंस क्या हो सकता है, जैसे हमने अपने वर्कर्स को सैलरी पे की तो ये एक्सपेंस है हमारे लिए। हमने अगर रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर हमने अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। इनकम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इनकम मतलब कमाई, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर हमें कमीशन रिसीव हुआ है। देखिए हमेशा इनकम रिसीव होती है और एक्सपेंस पे किया जाता है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको रेंट रिसीव्ड और रेंट पेड दोनों दिया होगा। तो जो रेंट रिसीव हुआ है वो इनकम है, जो रेंट पे किया है वो एक्सपेंस है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं इसमें रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जितने भी एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस के साथ एक और चीज आप जोड़ लीजिए, लॉस।
डीआर होंगे, और इनकम एंड गेन, कोई फायदा है तो वो भी एक प्रकार से इनकम जैसा ही है, ये सब होंगे सीआर। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। इधर हम पर्सनल अकाउंट का रूल और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी जिनके साथ हमने उधार लेन देन किया है उनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म के साथ अगर हमने उधार लेन देन किया तो या तो उधार उन्होंने हमें दिया होगा या हमने उन्हें दिया होगा। तो जिस व्यक्ति के साथ हमने लेन देन किया है उसके दो रोल हो सकते हैं, या तो वो गिवर होगा या वो रिसीवर होगा। या तो उसने हमें कुछ दिया होगा तो वो गिवर हो गया, और हमने अगर उसे कुछ दिया है तो वो रिसीवर हो गया। तो हमें डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे मान लीजिए हमने मोहन को उधार सामान बेचा है, तो यहाँ पे मोहन को रिकॉर्ड करना है हमें। तो मोहन कौन है, रिसीवर है, क्योंकि हमने उसे सामान दिया है। अगर हमने सोहन से उधार सामान खरीदा है तो हमें सोहन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो सोहन कौन है, वो हमें दे रहा है, इट मीन्स वो गिवर है, तो सोहन को सीआर किया जाएगा। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट के रूल्स हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होंगे। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट के रूल्स दोबारा से लिख देता हूँ। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर, इनकम एंड गेन्स सीआर। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बताता हूं जिसमें कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जर्नल बुक में सबसे पहले इस फॉर्मेट में डेट लिखते हैं, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पर्टिकुलर लिखते हैं, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में जिन्हें हमें डीआर सीआर करना, वो हम यहाँ दिखाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम इनकी पोस्टिंग देते हैं लेजर बुक में। तो लेजर के जिस पेज नंबर पे पोस्टिंग दी गई है वो पेज नंबर उस अकाउंट के सामने लिख दिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई मिस्टेक होती है जर्नल में तो उसका लेजर पे इफेक्ट हम पता कर सकते हैं कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे इस जर्नल की एंट्री का इफेक्ट पड़ा है, वहाँ हम करेक्शन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट डीआर, और यहाँ लिखते हैं अमाउंट सीआर। अब एक और चीज समझ लीजिए आप कि हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, मोहन नाम है इसका, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसने अपने बिजनेस का कोई भी नाम रख दिया XYZ एंटरप्राइजेस। तो देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो यही होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है जिसको कि कैपिटल कहा जाता है। तो हम ये मान लेते हैं पहला ट्रांजैक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए लगाकर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो देखिए ये जो 1 लाख मोहन ने कैश लगाया है ये बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगा। और देखिए कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश आ रहा है। आप मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, अकाउंटिंग हम XYZ एंटरप्राइजेस की कर रहे हैं, मोहन की नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आया है, कैश रियल अकाउंट का एलिमेंट है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए हम केवल DR लिखेंगे। अब दूसरी बात, ट्रांजैक्शन है तो 2 एस्पेक्ट होंगे, एक DR होगा और एक CR होगा। देखिए मोहन ने बिजनेस को 1 लाख दिया, बदले में तो बिजनेस ने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ये पैसा तो बिजनेस तब लौटाएगा बिजनेसमैन को जब बिजनेस बंद होगा।
तो ये एक तरीके से मोहन ने बिजनेस को उधार दिया है। मोहन कौन है? मोहन एक पर्सन है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोहन भी एक बाहरी व्यक्ति है। और पर्सन कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। और इस ट्रांजैक्शन में आप देखिए मोहन बिजनेस को दे रहा है या ले रहा है? यहाँ पर मोहन बिजनेस को पैसे दे रहा है, इसका मतलब मोहन कौन है? गिवर। तो मोहन का अकाउंट CR किया जाएगा। CR करने के लिए आपको CR वर्ड नहीं लिखना है, आप आगे टू लगा देंगे, इसका मतलब CR हो गया। टू मोहन, लेकिन मोहन के आगे आप लिखेंगे मोहन्स कैपिटल। कैपिटल वर्ड केवल ओनर के लिए ही यूज किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम लेन देन करेंगे तो हम उसके आगे कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए मनोज के साथ लेन देन किया है तो मनोज कैपिटल नहीं लिखेंगे, खाली मनोज लिखेंगे। यहाँ पर केवल बिजनेसमैन जो ओनर है, जो मालिक है, उसके लिए कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। देखिए जो कैश है DR हो रहा है तो उसका अमाउंट DR में लिखेंगे, और ये जो 1 लाख आया है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है तो वो CR का अमाउंट CR में लिखेंगे। यहाँ पर अब हमें देनी है नरेशन। नरेशन मतलब कौन से ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है, तो हमें शॉर्ट में लिख देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन खरीदी है, मशीन परचेज की है 5,000 रुपये की। तो देखिए मशीन जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली ये मशीन खरीदी किसने है? XYZ एंटरप्राइजेज ने। इसका आप समझ लीजिए अच्छी तरह, मोहन ने नहीं खरीदी है, इसने खरीदी है। तो मशीन खरीदी तो बिजनेस में मशीन आएगी। मशीन क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो चीज़ आ रही है उसे DR कर दो, तो मशीनरी अकाउंट DR हो जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, मशीन बिजनेस के पास आ गई तो, और बिजनेस ने बदले में क्या दिया होगा? 5,000 रुपये कैश। तो कैश चला गया बिजनेस में से। कैश भी रियल अकाउंट का एलिमेंट है। जाने वाली चीज को क्या करते हैं? CR। तो टू कैश अकाउंट। CR वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने आगे टू लिख दिया है, इधर CR नहीं लिखा जाएगा। इधर अमाउंट लिख देंगे 5,000। नरेशन दे देंगे बीइंग मशीन परचेस्ड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए रियल अकाउंट आ रहा है, अब पर्सनल भी आ चुका है जैसे मोहन लिखा था। अब हम एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है रेंट पेड। रेंट पे किया है 1,000 रुपये। तो आप देख रहे हैं रेंट जब पे करेंगे तो अल्टीमेटली कैश पे किया जाएगा। रेंट तो उस सर्विस को एक्सप्रेस कर रहा है जिसके बदले में हम कैश पे कर रहे हैं। तो रेंट पे करना, रेंट के बदले में हमें कोई एसेट तो नहीं मिलेगी, इसका मतलब रेंट रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। रेंट किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं है तो पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। तो रेंट क्या है हमारे लिए? एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं? DR। तो रेंट अकाउंट DR हो जाएगा। तो एक तो ये एक्सपेंस है और खर्चा हुआ है तो पैसे तो गए ही होंगे ऑब्वियसली। कैश हमारा गया, कितना गया? 1,000। कैश रियल अकाउंट का एलिमेंट है और जाने वाली चीज को CR करते हैं, तो कैश अकाउंट CR होगा। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, इधर लिख देंगे रेंट पेड। तो ये 1,000 हो गया। अब देखिए और कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज किया। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब वो चीज जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसको हमने रीसेल करने के पर्पज से खरीदा है, या फिर अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो हमने एज अ रॉ मटेरियल उसे यूज करने के लिए खरीदा है। अल्टीमेटली रॉ मटेरियल के लिए खरीदा है तो उसे बेचेंगे ही फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके। तो गुड्स वर्ड केवल उस चीज के लिए यूज होगा जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहे हैं। तो गुड्स खरीदा है तो गुड्स कोई एसेट तो नहीं है, क्योंकि गुड्स कोई बहुत लंबे समय तक यूज नहीं होगा, वो तो विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाएगा, फिर और गुड्स खरीदेंगे। तो गुड्स रियल अकाउंट में नहीं आ सकता है। तो गुड्स है नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि गुड्स खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम इसे बार बार खरीदते रहेंगे और ये कंज्यूम होता रहेगा। तो गुड्स के लिए, गुड्स खरीदते समय हम वर्ड यूज करते हैं परचेज अकाउंट। देखिए परचेज वर्ड केवल तभी यूज होगा जब हम गुड्स खरीदेंगे। अभी आपने देखा हमने मशीन खरीदी थी, लेकिन हमने
मशीनरी लिखा है, परचेस नहीं लिखा है, क्योंकि मशीन हमारी एसेट है, इसको हमने यूज़ करने के लिए खरीदा है और ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। ये कोई हमारा कुछ एक ही साल में कंज्यूम नहीं हो जाएगी, लंबे समय तक बेनिफिट देगी और इसे हमने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा है। तो रीसेल करने के लिए जिस चीज़ को खरीदा जाएगा केवल उसी के लिए परचेस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो परचेस अकाउंट डीआर करेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और देखिए अब पेमेंट किया है तो पैसा गया होगा। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी लिख देते हैं इसे। अब देखिए नाम आ गया, इसका मतलब हमने ये गुड्स हरी से उधार खरीदा है। तो अब हम यहाँ पर टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश गया ही नहीं है, उधार खरीदा है। तो हरी कौन है? हरी एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। अब हमें ये देखना है कि हरी को डीआर करें या सीआर। तो देखिए हरी हमें उधार दे रहा है, ये सामान हमने हरी से उधार खरीदा है। तो हरी यहाँ पर किस रोल में है? गिवर के रोल में है और गिवर को सीआर किया जाता है। तो हम लिख देंगे टू हरीज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड। $5,000 से परचेस अकाउंट डीआर और हरी सीआर हुआ 5,000 से। तो देखिए इस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। एक और हम ले लेते हैं, जैसे गुड्स सोल्ड 10,000। तो यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है, जिस गुड्स में भी हम ट्रेड करते हैं उसको हमने बेचा है। और यहाँ पर हम नाम तो नहीं लिखा है किसको बेचा है, तो हम ये मानेंगे कि ये नगद बेचा है। नगद बेचेंगे तो ऑब्वियसली कैश आएगा, और कैश कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में, जिसका कि रूल है आने वाली चीज को डीआर करो। तो डीआर कर देंगे हम कैश को, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डीआर। दूसरी चीज देखिए, हमने सामान बेचा है। सामान बेचना हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसे हम कहेंगे इनकम रेवेन्यू। देखिए हम यहाँ पर जो सामान दे रहे हैं वो हमारी एसेट नहीं है। एसेट अगर जाती है तो हम सीआर करते हैं। वैसे हम यहाँ से भी देखें तो जाने वाली चीज़ को हम सीआर करते हैं, तो यहाँ हमारा गुड्स जा रहा है तो उसे हमें सीआर करना चाहिए। लेकिन हम कोई एसेट नहीं दे रहे हैं, हम गुड्स दे रहे हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम, तो उसे हम सीआर करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। 10,000 रुपये का बेचा है। अगर यही सामान हमने उधार बेचा होता तो यहाँ पर हम कैश नहीं लिखते, हम उस पर्सन का नाम लिख देते जिसको हमने उधार सामान बेचा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जर्नल के। इसी प्रकार के जर्नल के क्वेश्चंस हम आगे भी करते रहेंगे।